Hey guys, welcome to my YouTube channel Ace on Economics पर। I hope that you like my videos and आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नया टॉपिक जिसमें हम बात करने वाले हैं यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में। ठीक है, वैसे तो हम लोग बात करने वाले थे लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड समझने के लिए हमें पहले यूटिलिटी एनालिसिस को समझना ज़रूरी है। इसलिए मैं पहले आपके लिए ये टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे यूटिलिटी एनालिसिस की। यूटिलिटी कितनी तरीके की होती है, यूटिलिटी को मेज़र करने की कितनी अप्रोचेज़ हैं, किसने कौन सी अप्रोच दी थी, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आएगा और आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए। और आपके जो भी सजेशन हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं अपने जो टीचिंग मेथड है या अपना जो कंटेंट है उसे इम्प्रूव कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो। इससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी के साथ अगर आपको पिछले वीडियोस देखने हैं तो पिछले वीडियोस के लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप जाके उन्हें चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का हमारा टॉपिक जिसमें हम बात करने वाले हैं यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में। तो बेसिकली जो यूटिलिटी है इसको हिंदी में हम कहते हैं उपयोगिता। ठीक है, हिंदी में इसे कहा जाता है उपयोगिता। और यूटिलिटी होती क्या है, हमने कोई भी चीज़ खाई है, मान लो हमने कोई चीज़ परचेस की है तो उससे हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है। क्या हमारे जो 10 रुपये मान लो मैंने खर्च किए हैं तो वो 10 रुपये मेरे सेटिस्फेक्शन हुआ है उन 10 रुपये को खर्च करके मुझे या नहीं हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड माई यूटिलिटी। ठीक है, तो जो यूटिलिटी होता है वो क्या होता है, द वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। जो वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी होती है किसी भी चीज़ की, किसी भी वस्तु की, उसे कहते हैं हम यूटिलिटी। ठीक है, मान लो एक एग्जांपल देती हूँ आपको यूटिलिटी समझाने के लिए कि मान लो आपका पेट पूरा भरा हुआ था और आप मार्केट घूमने के लिए गए। ठीक है, और रास्ते में आपने अपनी फेवरेट चीज़ देख ली, मान लो पाव भाजी का ठेला आपने देख लिया। ठीक है, अब आपकी इच्छा हुई कि मैं खाऊं उसे, आपका पेट पूरा फुल है, उसके बावजूद भी आप उसे खाते हो पर आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि आपका पेट पूरा ओवर था। ठीक है, इसके बाद अगर आप उसे खरीदते हो और उसे खाते हो तो फिर आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। अगर आप भूखे होते मान लो और फिर मार्केट जाते और फिर आप ये पाव भाजी का प्लेट खाते तो आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता। ठीक है, तो कुल मिला के जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो मेज़र किया जाता है, वो होती है हमारी यूटिलिटी। ठीक है, कि कोई भी चीज़ हमने खरीदी, चाहे वो 10 रुपये की हो, चाहे वो 1000 रुपये की हो, चाहे वो 10,000 रुपये की हो, उससे हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, क्या वो हमारे सेटिस्फेक्शन लेवल को क्रॉस कर रही है या नहीं कर रही है, इसे कहते हैं हम यूटिलिटी। तो आई होप कि आपको यूटिलिटी समझ में आ गया होगा कि यूटिलिटी क्या होती है। अब बात आती है अप्रोचेस की, अप्रोचेस ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। तो बेसिकली यहाँ पे दो अप्रोचेस की बात हो रही है। दो अप्रोचेस है हमारे पास यूटिलिटी एनालिसिस की, एक है कार्डिनल अप्रोच और एक है ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल का मतलब जैसा इसका नाम है ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर। ठीक है, तो इसके अंदर जो यूटिलिटी होती है वो मेजर नहीं की जा सकती है, उसको ऑर्डर देते हैं, हम रैंक देते हैं। ठीक है, और कार्डिनल का मतलब है कि इसके अंदर हम इसको मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसको डिटेल में हम डिस्कस करते हैं कि क्या होती है ऑर्डिनल अप्रोच और क्या होती है कार्डिनल अप्रोच। तो देखिए सबसे पहले है कार्डिनल अप्रोच। ये किसने दी थी? गिवन बाय मार्शल, पिगू एक्सेट्रा। जो हमारे ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट थे इन्होंने ये दी थी। जो हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने ये थ्योरी दी थी कार्डिनल अप्रोच की, यूटिलिटी की। ठीक है, जिसमें मार्शल, पिगू ये सब आते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है हमारे ऑर्डिनल अप्रोच, जो हमारे नियो क्लासिकल थे मतलब मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे, जैसे जे.आर. हिक्स और आर.जी.डी. एलन। इन्होंने दी थी हमें कौन सी अप्रोच? ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है, तो कार्डिनल अप्रोच दी थी मार्शल और पिगू ने और ऑर्डिनल अप्रोच दी थी हिक्स और एलन ने। ठीक है, अब दूसरा डिफरेंस क्या है इनमें? यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। इनके अकॉर्डिंग, मार्शल और पिगू के अकॉर्डिंग, जो यूटिलिटी होती है, जो एक वस्तु की जो कैपेसिटी होती है सेटिस्फाई करने की, हम उसको मेजर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिक्स। ठीक है, एंड यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड। अब जो हमारे नियो क्लासिकल थे, ठीक है, जो हमारे मॉडर्न इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने बोला कि हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उनका ये मानना था कि यूटिलिटी को मेज़र नहीं किया जा सकता, जबकि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उनका ये मानना था कि यूटिलिटी को मेज़र किया जा सकता है। यूटिलिटी मेजर्ड इन यूटिल्स। अब इन्होंने यूटिलिटी, जैसे हम किसी भी चीज़ को क्वांटिटी में बताते हैं, जैसे मान लो हमने दूध खरीदा
तो हम लोग 1 लीटर दूध बोलते हैं। जैसे लीटर, किलोग्राम, किलोमीटर, ये क्या है, हमारी क्वांटिटी मेजरमेंट यूनिट्स है। इसी तरीके से इन्होंने यूटिलिटी को मेज़र करने के लिए यूनिट दी जिसको हम कहते हैं यूटिल्स, ठीक है। और इन्होंने कहा कि हम यूटिलिटी मेज़र ही नहीं कर सकते। तो जब मेज़र नहीं कर सकते तो कोई भी मेज़रमेंट यूनिट नहीं होगी इसके अंदर क्या करते थे, वो रैंक देते थे, ऑर्डर करते थे, ठीक है, कि हमें कि एक वस्तु खरीदने से कितना सेटिस्फेक्शन मिला उतनी रैंक देते थे, ठीक है। मतलब अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो लोग उसको रैंक देते थे किसी भी चीज़ को, ठीक है। मान लो मेरे पास 2 वस्तु हैं, ठीक है, एक ऑरेंज और एक मैंगो है। अब मैं किसको ज़्यादा प्रेफर करती हूँ या मुझे कौन सी चीज़ खाने से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगा, मैं उसके अकॉर्डिंग उसे रैंक दूंगी, ठीक है। अगर मेरे को आम पसंद है तो मैं आम को फर्स्ट रैंक पे रखूँगी और ऑरेंज को सेकंड रैंक पे रखूँगी। और अगर मुझे ऑरेंज ज़्यादा पसंद है तो मैं ऑरेंज को फर्स्ट रैंक पे रखूँगी और मैंगो को सेकंड रैंक पे रखूँगी। तो ये होता है रैंक बेस्ड, ठीक है। इसके बाद आता है क्वान्टिटेटिव। ये जो अप्रोच थी ये क्वान्टिटेटिव अप्रोच थी, जबकि ये जो अप्रोच थी ये क्वालिटेटिव अप्रोच थी, ठीक है। इसके बाद इसमें इन्होंने जो थ्योरीज दी थी, जो कार्डिनल अप्रोच थी उसके अंदर 2 थ्योरी दी गई थी। एक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और एक है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है या इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, इसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस के अंदर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। और ये जो है इन्होंने एक थ्योरी दी थी जो है इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इनडिफरेंस कर्व क्या होता है ये हम आगे आने वाले वीडियोस में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इनके लिए भी एक एक वीडियो मैं बनाने वाली हूँ। तो आई होप कि आपको ये डिफरेंस समझ आ गया होगा कि कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्डिनल अप्रोच, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच क्या होती है, तो बेसिकली किसी भी इकोनॉमिक्स में कोई भी थ्योरी अगर आपको पढ़नी है तो उसके लिए अजम्पशंस रहते हैं कुछ, ठीक है। किसी भी थ्योरी को हमें पढ़ना है तो हम कुछ मान्यताएं मानकर चलते हैं, कुछ अजम्पशंस मानकर चलते हैं, ठीक है। और ये हमें माननी पड़ती है वरना हम अपनी थ्योरी को प्रूफ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बेसिकली अजम्पशंस है। पहला है कंज्यूमर इज रैशनल। जो कंज्यूमर है वो एक रैशनल मैन है, एक रैशनल पर्सन है। रैशनल पर्सन का मतलब क्या है कि जो कंज्यूमर है उसे नॉलेज है अपनी कॉमोडिटी कितने प्राइस में आ रही है, इससे रिलेटेड जो दूसरी कॉमोडिटी है उसकी क्या प्राइस है, मार्केट में क्या प्राइस चल रही है, इससे क्या क्या ये मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, ये सारी चीज़ें कंज्यूमर को पता है, ठीक है। तो कंज्यूमर एक रैशनल है। इसके बाद है दूसरा, कंज्यूमर मैक्सिमाइजेज इट्स यूटिलिटी। और जो कंज्यूमर है उसका एम सब हमेशा अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने में रहता है। ऑब्वियसली बात है, हम ह्यूमन बीइंग है तो हमारा नेचर क्या है कि जो पैसा हमने दिया है उसको पूरा वसूल करें। अगर थिएटर में मूवी देखने गए और 360 रुपये की टिकट खरीदी है तो हम क्या चाहेंगे कि जो 360 रुपये हैं वो हमारे पूरे वसूल हो, ठीक है। हमने 50 रुपये का पॉपकॉर्न खरीदा है तो वो भी पूरा 50 रुपये हमारा वसूल होना चाहिए। हमारा ह्यूमन नेचर है, ठीक है। तो जो कंज्यूमर है वो क्या है, वो क्या चाहता है कि उसकी जो यूटिलिटी है वो मैक्सिमाइज होती रहे। इसके बाद कंज्यूमर हैज़ फुल नॉलेज ऑफ वेरियस प्रेफरेंसेस और चॉइस। अब कंज्यूमर को नॉलेज है अपनी प्रेफरेंस और चॉइस की कि उसे क्या खाना है, उसे क्या पसंद है, उसकी क्या चॉइस है, इसके बारे में कंज्यूमर अवेयर है, ठीक है। इसके बाद यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। इसके अंदर बात की जा रही है, जैसा कि हमने बताया था कि कार्डिनल अप्रोच के अंदर जो यूटिलिटी है उसको मेज़र किया जा सकता है, उन्होंने कहा था क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने, ठीक है। तो जो यूटिलिटी है उसको किस में मेज़र कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे में उसको मेज़र कर रहे हैं कि 10 रुपये में हमें कितनी यूटिलिटी मिलती है। उसके बाद अगर हम 20 रुपये खर्च करते हैं उसी कमोडिटी पे तो हमें कितनी यूटिलिटी मिलेगी, और अगर हम 30 रुपये खर्च कर देते हैं तो हमें कितनी यूटिलिटी मिलेगी। फिर बात आती है द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। जो पैसे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी है मनी की, वो कांस्टेंट रहेगी। मतलब जो प्राइस है गुड्स की वो एकदम कांस्टेंट रखनी है। जो पैसे हमारे 10 रुपये पहले लग रहे थे वही 10 रुपये अभी लगने हैं, वही 10 रुपये हमारे 2 महीने बाद में लगने, ठीक है। मतलब हम लोग गुड्स की प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। और एक और बात, एक अजम्पशन और है इसका, ये जो हम अप्रोच पढ़ रहे हैं कार्डिनल अप्रोच, इसके अंदर हम लोग चाहे कार्डिनल अप्रोच है चाहे ऑर्डिनल अप्रोच है, इसके अंदर जो यूटिलिटी को हम पढ़ेंगे, यूटिलिटी एनालिसिस करेंगे, इसके अंदर एक चीज़ और ध्यान रखनी है हमें कि जो कंज्यूमर है उसका ये जो कंजप्शन है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। कंटिन्यूस कंजप्शन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने आज मान लो 1 केला खाया है और 10 दिन बाद में आप 1 केला खाओगे तो आपको सेम सेटिस्फेक्शन ही होगा, लेकिन विद इन 10 मिनट्स, विद इन 1 आवर आपने जितना कंजप्शन किया है केले का या मैंगो का या ऑरेंज का, वो बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना।
तो ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन छोड़ के एक दिन कोई चीज़ कंज्यूम की और फिर आप अपनी यूटिलिटी को मेज़र कर रहे हो, नहीं। इसके अंदर हमें चाहिए कंटिन्यूस कंजप्शन, ठीक है। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ यूटिलिटी की। तो बेसिकली जो यूटिलिटी की टाइप्स है वो दो है, एक है हमारी टोटल यूटिलिटी और एक है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। पहले इधर समझ लीजिए, फिर मैंने पीछे एक टेबल भी बनाई है और एक डायग्राम भी बनाया जिससे आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो बात करते हैं हम टोटल यूटिलिटी की। तो देखिए टोटल यूटिलिटी क्या होती है, द सम ऑफ ऑल द यूटिलिटी विच इज डिराइव्स बाय कंज्यूमिंग ऑल द यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी किसे कहते हैं, जितनी भी यूनिट हमने कंज्यूम की है, ठीक है, उससे मिलने वाला जो सम ऑफ यूटिलिटी है वो होती है हमारी टोटल यूटिलिटी। मान लो पहले मैंने एक केला खाया, उसके बाद दूसरा केला खाया, फिर तीसरा केला खाया, फिर चौथा केला खाया, तो मैंने 4 केले खाए टोटल, ठीक है। अब पहले केले से मेरे को 10 यूटिल्स की यूटिलिटी मिल रही है, ठीक है, मतलब एक केला मेरा 10 रुपये के बराबर हो गया। उसके बाद मैंने दूसरा केला खाया तो मेरी यूटिलिटी 8 रुपीज़ होगी, मतलब गिरी। लेकिन अगर मैं टोटल की बात करूँ कि 2 केलों की यूटिलिटी कितनी है तो 18 बोलूँगी मैं, ठीक है। उसके बाद मैंने तीसरा केला खाया तो मेरी यूटिलिटी 7 हो गई, ठीक है। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो तो गिर रही है मेरी, लेकिन जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या है, बढ़ेगी, क्योंकि मेरी पहले एक केले की, अकेले सिंगल केले की जो यूटिलिटी थी वो कितनी थी, 10 थी। इसके बाद मैंने 2 केले खाए तो जुड़ गए, 2 केलों की कितनी हो गई, 18। उसके बाद मैंने 3 केले खाए तो 18 तो 2 के थे और उसके बाद में 7 और हो गए तो 25। तो 3 केलों की अगर यूटिलिटी पूछूँ तो 25 होगी मेरी। ये क्या है, मेरी टोटल यूटिलिटी, ठीक है। इसको आगे और टेबल बनाकर मैंने समझाया है तो उसको भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी की। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, द नेट इंक्रीज इन टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। एक मार्जिनल का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल यूनिट, ठीक है। एडिशनल यूनिट को कहते हैं मार्जिनल, मतलब एक और यूनिट कंज्यूम करने से या एक और यूनिट प्रोड्यूस करने से या एक और यूनिट सेल करने से, जो भी हमें निकालना हो। मार्जिनल रेवेन्यू निकालना हो तो सेल्स आ जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्शन निकालना हो तो प्रोडक्शन आ जाएगा, और मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है तो क्या आएगा, यूनिट, ठीक है। कि अगर मैंने एक केला और ज़्यादा खा लिया तो मेरी टोटल यूटिलिटी में कितना इंक्रीमेंट होगा। जैसे यहाँ देखो, मैंने पहले एक केला खाया तो मुझे 10 यूनिट की सेटिस्फेक्शन मिली। उसके बाद मैंने 2 केले खाए तो मुझे 18 यूनिट की सेटिस्फेक्शन मिली। तो पहले वाले से दूसरे वाले का डिफरेंस कितना है, 8 यूनिट्स, ठीक है। तो ये जो 8 यूटिल्स है ये क्या है, मेरा मार्जिनल यूटिलिटी। कि मैंने 2 केले खाए, एक केला खाया पहले, उसके बाद में दूसरा केला खाया, तो एक और केला खाने से जो मेरी टोटल यूटिलिटी है वो 18 हो गई। तो टोटल यूटिलिटी में कितना इंक्रीमेंट हुआ, 8 का इंक्रीमेंट हुआ। तो ये 8 क्या है, मेरी मार्जिनल यूटिलिटी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो नेट इंक्रीमेंट होता है टोटल यूटिलिटी में एक और यूनिट को कंज्यूम करने से, वो कहते हैं हम मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसका फॉर्मूला यहाँ है गिवन, ये देखो, एम यू इज इक्वल टू डेल टी यू अपॉन डेल क्यू। टी यू मतलब टोटल यूटिलिटी एंड क्यू मतलब क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं। अब देखिए इसे अच्छे से समझते हैं हम एक टेबल के ज़रिए। यहाँ देखिए मैंने एक अच्छी सी टेबल बनाई है आपके लिए, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा इससे। यहाँ पे दे रखा है यूनिट ऑफ बनाना, केले की यूनिट दे रखी है, और यहाँ दे रखा है आपको टोटल यूटिलिटी, और यहाँ दे रखा है आपको मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो केले का जब मैं कोई भी कंजप्शन नहीं कर रही हूँ, मतलब ज़ीरो कंजप्शन कर रही हूँ, तो जब मैं खा ही नहीं रही हूँ उसे, तो मुझे सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। तो फिर मैं क्या करूँगी, अगर ज़ीरो कंजप्शन है मेरा तो मेरी टोटल यूटिलिटी भी ज़ीरो होगी और मेरी मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या होगी, ज़ीरो। इसके बाद मैंने एक केला खाया मान लो, ठीक है। तो एक केला खाया तो मुझे यूटिलिटी कितनी मिली, 10 की। और इसके बाद मैंने 2 केले खाए तो पहले वाले और दूसरे वाले दोनों की मिलाकर मेरी यूटिलिटी कितनी होगी, 16। ये मेरी टोटल यूटिलिटी है। टोटल यूटिलिटी हमेशा बढ़ती है, एक पॉइंट पे आने के बाद में गिरने लग जाती है। वो क्यों गिरती है ये भी अभी मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। इसके बाद मैंने तीसरा केला खाया तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों केलों को मिलाकर मेरी यूटिलिटी कितनी होगी, 20, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे चलता है। इसके बाद 4 केले खाए मैंने, एक केला खाया तो मैं बहुत भूखी थी, तो मुझे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए मैंने वो केला खाया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत टेस्टी लगा और मेरे को सेटिस्फेक्शन मिला। इसके बाद मैं एक और केला खाई, ठीक है, तो मुझे 16 की यूटिलिटी मिली। पहला जितना जितना पहला केला खाने पे मुझे सेटिस्फेक्शन मिला तो उतना नहीं मिलेगा मुझे, पर मिलेगा, अच्छा खासा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा केला खाया मैंने, ठीक है,
तो उससे भी मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, लेकिन जो पहला या दूसरा केला खाने पर जितना मिला था उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा ह्यूमन नेचर है, हम एक ही चीज़ को खा खा के बोर हो जाते हैं, और किसी भी चीज़ को हम एक लिमिटेड क्वांटिटी में खा सकते हैं, चाहे वो हमारी कितनी भी फेवरेट हो। ठीक है, अभी कई लोग बोलते हैं कि मैं 10 आम खा सकता हूँ या मैं 20 आम खा सकता हूँ, तो ऐसा कहना बहुत आसान है, लेकिन जब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम 2 या 3 आम से ज़्यादा नहीं खा पाते हैं। ठीक है, लास्ट 4 आम खा लेंगे या 5 आम खा लेंगे। ठीक है, उसके बाद में भी अगर हमने उसको कंज्यूम किया तो फिर एक अजीब सी फीलिंग आने लगेगी। ये होता है हमारी यूटिलिटी का गिरना। ठीक है, कि एक लेवल तक हम उस चीज़ को खा सकते हैं, उसके बाद में अगर हमने खाया उसे, चाहे वो हमारी कितनी भी फेवरेट हो, तो भी हमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, हमारा मुंह खराब हो जाएगा, हम लोग चाहेंगे कि हम उसे ना खाएं। ठीक है, जैसा कि मान लो रोटी से ले लो, अगर हम एकदम भूखे रहते हैं तो पहली रोटी खाते हैं तो हमें बहुत अच्छी लगती है, फिर हम एक और रोटी मांगते हैं, दूसरी रोटी खाने पे भी हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, लेकिन पहली जितना नहीं मिलता। फिर तीसरी रोटी खाते हैं तो भी हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, चौथी रोटी खाते हैं तो भी हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि बस अब नहीं खा सकते हम, और अब अगर हमें ज़बरदस्ती खिलाया भी गया तो फिर हम लोग इसे ज़बरदस्ती खाएंगे, हमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, वो ज़बरदस्ती खिलाना हो जाएगा। जैसे कि शादी में दूल्हे का हाल होता है, उसको मिठाई खिला खिला के ठूस ठूस के ऐसा कर देते हैं कि लास्ट में तो उसका मिठाई से मन ही हट जाता है। ठीक है, तो यही है हमारी यूटिलिटी का कंसेप्ट। तो यहाँ देखिए, 4 यूनिट खाई उसने तो 22 का सेटिस्फेक्शन मिला, 5वीं यूनिट खाई तो भी 22 का सेटिस्फेक्शन मिला, लेकिन 5वीं से अगर वो 6 केले खाने लगा तो फिर उसका सेटिस्फेक्शन गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उसको खाने की इच्छा नहीं थी, उसने वो ज़बरदस्ती खाया। ठीक है, अब ज़बरदस्ती खाने की वजह से उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, अब वो बोर हो गया उस चीज़ से, उसको नहीं खाना था फिर भी उसने खाया। ठीक है, तो जब नहीं खाना है फिर भी ज़बरदस्ती हमने खाया, मतलब हमारा जो सेटिस्फेक्शन था वो बिल्कुल गिर चुका है। ठीक है, अब हमें खाना ही नहीं था वो। अब देख लीजिए मार्जिनल यूटिलिटी, अभी मैंने बताया कि 1 यूनिट में इंक्रीमेंट करने पे आपकी टोटल यूनिट में कितना इंक्रीमेंट होता है। तो देखो, 1 से 2 केले खाए मैंने तो मेरा 10 से 16 हो गया, मतलब मेरी जो टोटल यूटिलिटी थी वो कितने से बढ़ गई? 6 से। तो ये देखिए, 6 से मेरी टोटल यूटिलिटी बढ़ गई। पहले वाले में टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल होती है। ठीक है, इसके बाद मैंने 2 से 3 केले खाए तो एक और केला बढ़ा दिया मैंने, एक केला और बढ़ाने से मेरी जो यूटिलिटी है वो 20 पे आ गई। 16 से कहाँ पे आ गई? 20 पे। तो कितने का डिफरेंस हुआ? ये 4 का। ठीक है, फिर मैं 3 केले से 4 केले पे आ गई, तो मैंने एक और केला बढ़ाया, केले की 1 यूनिट बढ़ाई मैंने, और मेरा यूनिट कितना बढ़ गया टोटल यूटिलिटी का? 22। मतलब 20 से कहाँ पे आ गई मैं? 22 पे। लेकिन यहाँ पे मेरी मार्जिनल यूटिलिटी आप देख सकते हो कि कॉन्स्टेंटली गिर रही है। ठीक है, क्यों गिर रही है? क्योंकि जो हम पहली यूनिट खाते हैं ना, जो सेटिस्फेक्शन हमें पहली यूनिट से मिलता है ना, वो कभी भी दूसरी यूनिट से नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मुंह पे हमारे टेस्ट रहता है। ठीक है, इसलिए हमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। हम पहला ग्लास पानी पीते हैं तो हमें अच्छा लगता है, फिर हम प्यासे हैं एकदम और हमने पहला ग्लास पानी पिया तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, हमारी प्यास बुझ जाएगी। फिर दूसरा ग्लास पानी पियेंगे हम, क्योंकि हम चाहते हैं उसे पीना, लेकिन हमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। फिर तीसरा ग्लास पानी पियेंगे तो भी हम पी लेंगे उसे, लेकिन चौथे ग्लास तक तो हमारी ये हालत हो जाएगी कि अब हम पानी नहीं पीना चाहते हैं। ठीक है, अब एक और जो अच्छी बात है वो मैं ये बता दूं कि जो टोटल यूटिलिटी होती है वो एक लेवल पर आके कांस्टेंट हो जाती है और उसके बाद में गिरना शुरू हो जाती है, लेकिन ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, टोटल यूटिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, जबकि जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो हमेशा नेगेटिव हो जाती है। 0 पॉइंट पे, मतलब कांस्टेंट पॉइंट पे आने के बाद में वो क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है, गिरने लग जाती है, क्योंकि ये हमने ज़बरदस्ती किया है, ज़बरदस्ती खाया है हमने। ठीक है, इसलिए हमें सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलेगा, और सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा तो फिर क्या हो जाएगा? वो नेगेटिव जाएगा, हमारा उसके चीज़ के प्रति क्या हो जाएगा? मन हट जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए इसका डायग्राम, यहाँ पे मैंने शो किया है, ये देखो यहाँ पे है, तो हमारी पहली दूसरी तीसरी यूनिट पे तो क्या हो रहा है? मेरा जो सेटिस्फेक्शन है वो बढ़ रहा है। ठीक है, चौथी यूनिट पे भी बढ़ रहा है, लेकिन 5वीं यूनिट तक आते आते जो मेरा सेटिस्फेक्शन है वो क्या हो चुका है? कांस्टेंट हो चुका है। और ये देखो, छठी यूनिट पे तो मेरा जो सेटिस्फेक्शन है वो बिल्कुल नीचे गिर गया, अब तो मैं खाने की बिल्कुल मूड में ही नहीं हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ देखो मार्जिनल यूटिलिटी की, तो देखो मार्जिन यूटिलिटी कॉन्स्टेंटली नीचे जा रही है। ये देखो, फर्स्ट पॉइंट पे यहाँ ऊपर, फिर सेकंड पॉइंट पे नीचे, थर्ड पॉइंट पे और नीचे, फोर्थ पॉइंट पे नीचे, मतलब कॉन्स्टेंटली नीचे जा रही है ये। और एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है? नेगेटिव।
अब देखो हमारा जो सैचुरेशन पॉइंट है या इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो कौन सा होगा, तो जहाँ पे हमारी टोटल यूटिलिटी और हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी जिस पॉइंट पे इक्वल है उस पॉइंट को हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। ये देखो देख सकते हैं आप, यहाँ हमारा ये टोटल यूटिलिटी का पॉइंट है और यहाँ हमारा मार्जिनल यूटिलिटी का पॉइंट है, और ये पॉइंट ऐसा है जहाँ पे हमारी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल है। ये देखो ये रहा, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो टोटल यूटिलिटी है और मार्जिनल यूटिलिटी है वो इक्वल पॉइंट पे है। तो इस पॉइंट को कहते हैं, मतलब 5 यूनिट कंज्यूम करना उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इक्विलिब्रियम मतलब यहाँ तक वो सेटिस्फाई है, अब अगर उसने खाया तो फिर वो उसे खाना पसंद नहीं करेगा। तो ये था हमारा यूटिलिटी का कंसेप्ट। आई होप कि आपको ये आज का वीडियो समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना ना भूलें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को इन वीडियोस का बेनिफिट हो सके। आज का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनअकैडमी आज का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट में भी, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, ध्यान रखिए।